अब आप तैयारी ही 60-70 क्वेश्चन ही करके गए हो 120 क्वेश्चन में से, तो उसमें से 20-30 ही तो कर पाओगे, 40 कर पाओगे। स्टूडेंट गलती करते हैं कि पॉलिटी और करंट अफेयर बस इनमें उलझे रहते हैं। सारे कैंडिडेट्स शॉर्ट नोट्स पे रिलाई करते हैं। सारे कैंडिडेट्स एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्हें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। हम देखते हैं कि वेरियस कैटेगरीज में स्टूडेंट्स डिवाइड होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और सीएपीएफ को भी अटेम्प्ट करते हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डेडिकेटली सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, उनके लिए वी हैव प्रोवाइडेड द सेल्फ स्टडी प्लानर 6 मंथ्स का, आपको एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल से वो मिल जाएगा। और कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ मल्टीपल एग्जाम्स को, डिफेंस एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कैंडिडेट्स से बात करूंगा। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एफकेट एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद सीडीएस एग्जाम पे लग जाएंगे, और जब 12 अप्रैल को सीडीएस का एग्जाम होगा उसके बाद सीएपीएफ आपको सामने दिखेगा। उसका मेन रीजन ये है कि हम सबको पता है कि एफकेट और सीडीएस एग्जाम के बाद आपका एसएसबी प्रोसेस होता है, और एसएसबी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी के इशू देखने को मिलते हैं और रिजेक्शन रेशो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू अदर इंटरव्यूज। ऐसे में स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना होगा कि वो कैसे सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम की एक साथ तैयारी कर सकता है, जिससे उसको एक तीर से वो 2 निशाने लगा सके। मतलब कि सीएपीएफ एग्जाम भी निकल जाए और सीडीएस एग्जाम भी निकल जाए। क्योंकि जब आप 12 अप्रैल के बाद एक्टिव होते हो सीएपीएफ की एग्जाम की तरफ, तो आपको अपनी अप्रोच में एक लार्ज शिफ्ट लेके आना पड़ता है। पेपर 2 पे फोकस करना पड़ता है। राइटिंग स्किल्स सबकी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। ये बात हम सब जानते हैं कि सीएपीएफ का एग्जाम का लेवल यहाँ पे है और सीडीएस का एग्जाम का लेवल यहाँ पे है। इसमें मैं पर्टिकुलर रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं तो आपकी इसके बारे में नॉलेज काफ़ी अधूरी है। एक बार पीवाईक्यू उठा के देखिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा उस बारे में। अब सर, इसके सिलेबस में और इसके सिलेबस में बहुत चीज़ें ओवरलैप करती हैं और कुछ चीज़ें वेरिएशन में भी है। तो मैं कैसे अपनी स्टडी में बैलेंस बनाऊं जिससे मैं ये भी टारगेट कर सकूं और ये भी टारगेट कर सकूं, वही इस वीडियो का मेन मोटो है। और उस पार्ट में मान लो आप पेपर 2 को तैयार करते हो तो आपको एसएसबी में कैसे बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का, कैसे आपकी अप्रोच, अभी चाहे आप अभी स्टार्ट करो या एफकेट एग्जाम के बाद स्टार्ट करो, तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जो आप 12 अप्रैल तक लेके चलो, और 12 अप्रैल के बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे आप सीएपीएफ इजिली टारगेट कर सको। वही इस वीडियो का एजेंडा है। अबाउट अस, हम पिछले 10 साल से डेडिकेटली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं, एंड वी मेंटर्ड थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स। ऐसे में वी कैन से वी हैव एक्सपर्टीज, वी आर द पायनियर इन दिस फील्ड फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। और आप एक बार अगर एवीकेएस का पूरा यूट्यूब चैनल आप देखोगे ना पास्ट में स्क्रॉल करके, यू विल गेट द आइडिया अबाउट अस। सीडीएस का हम कोर्स नहीं निकालते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कैंडिडेट्स कंबाइंड वे में तैयारी करते हैं और उन कैंडिडेट्स की हेल्प हो सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करते हैं पूरे मुद्दे भी, और उससे पहले मेरी ये भी ड्यूटी है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप सीएपीएफ की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो 19 जनवरी से एवीकेएस का दिल्ली में बैच स्टार्ट होने जा रहा है। वो लिमिटेड स्टूडेंट्स हम रखते हैं इसमें। बेसिक से एडवांस लेवल के ए टू जेड हर एक चीज़ हम तैयार करवाएंगे। उसमें आपका रिटर्न पार्ट भी है और आफ्टर एग्जाम गाइडेंस भी है। इसमें आपका क्लासेस, बुक्स, नोट्स, जो भी है, जो भी एक कैंडिडेट को एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तो अभ्यास 4 भी रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ऑप्ट करना चाहते हैं, प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल। मतलब अगर आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो वी प्रोवाइड फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। इसमें हमारे फ्री सीरीज भी चलती है यूट्यूब पे, आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हो। सीएपीएफ एग्जाम है 19 जुलाई को और सीडीएस एग्जाम है 12 अप्रैल को। ये दिमाग में बैठा लो। इसकी नोटिफिकेशन अभी आएगी, 18 फरवरी को फॉर्म भरे जाएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। और सीडीएस एग्जामिनेशन में हमें पता है कि ओटीए के लिए लोग टारगेट करते हैं, आईएमए, एएफए के लिए टारगेट करते हैं। जो ओटीए के लिए टारगेट करते हैं उन्हें 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। बेसिक बातें हैं, एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ, ये सबको पता है। स्ट्रेटजी पे जल्दी आएंगे कि इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं भाई, 100 नंबर का है। जीएस जीके जो मर्जी बोल लो, इसको 120 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का है। सिलेबस हमें पता है जीएस का, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये बेसिक से सब्जेक्ट्स रहते हैं। और रिसेंट टाइम में कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट भी इमर्ज होकर आए हैं, करंट अफेयर भी इसमें पार्ट रहता है। मैथ्स की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का रहता है। ओटीए के लिए ये टारगेट है, और फर्दर किसी को आईएमए, एएफए के लिए टारगेट करना है तो तीनों एग्जाम देने पड़ते हैं। वहीं पे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो 19 जुलाई को दोनों एग्जाम होंगे। पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का होगा। इसमें एमसीक्यूज की बात करें तो 125 एमसीक्यूज आएंगे। और इसमें जो सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, लेकिन इसमें मैथ और रीजनिंग भी आएगा। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। जनरली 20 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन पे वो शिफ्ट हो गया है। रीजनिंग पार्ट बहुत कम आता है लेकिन सिलेबस का पार्ट है।
पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, वहां पे एसएसबी आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, मतलब एसएसबी में जब आप टैट लिखते हो या पीपीटीटी लिखते हो तो आपको वो चीजें लिखनी है अपने हाथ से। यहाँ पे आपको पेपर 2 में एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन में भी बात करें तो एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, द ग्रामर पार्ट, ये आपका 140 मार्क्स का जीएस का पोर्शन है। कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 6 ऐसे आएंगे, 4 आपको लिखने 20-20 नंबर के हैं, 20-20 नंबर के 2 आर्गुमेंट आएंगे, दोनों लिखने हैं, 10-10 नंबर की 2 रिपोर्ट आएंगी। प्रीसी राइटिंग 15 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, और ग्रामर द पार्ट 25 मार्क्स का। टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे इसमें आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर जीएस सिलेबस की बात करें तो सीडीएस और सीएपीएफ का सिलेबस ओवरलैप करता है इन द फॉर्म ऑफ जनरल स्टडीज, लेकिन एग्जाम का लेवल, मतलब क्वेश्चन का लेवल, वो सीएपीएफ में थोड़ा सा हाई होता है एज कंपेयर टू सीडीएस। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे साइंस का आप उठा के देखोगे ना, तो सीडीएस का लेवल भी हाई देखने को मिलेगा, आपको इजी नहीं मिलेगा। और पिछले 1-2 साल से तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है सीडीएस में भी। सीडीएस में भी अब लेवल काफी अच्छा कर दिया है। इवन कैंडिडेट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज या सीएपीएफ, उनको भी परेशानी हुई है सीडीएस में। इस मामले में मैं ऐसा समझता हूं कि कैंडिडेट को सबसे ज्यादा दिक्कत सीडीएस कैंडिडेट को सीडीएस जनरल स्टडीज वाले पार्ट में आता है। उसका रीजन ये है कि सारे कैंडिडेट्स शॉर्ट नोट्स पर रिलाई करते हैं। सारे कैंडिडेट्स एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्हें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। सबको इक्वल टाइम देने की सोचते हैं, सबको सोचते हैं कि मैं 4 घंटे में ये सब्जेक्ट कवर कर लूंगा। इस चीज के रिगार्डिंग वीडियोस अवेलेबल हैं। अब आप भी वही वीडियो देख के जा रहे हो, एक्स पर्सन भी वही, वाई पर्सन भी वही, जेड पर्सन भी वही। कॉम्पिटिशन कहाँ है उस चीज में? सबको उतने ही क्वेश्चन है, सब उतने करके दे आ जा रहे हैं। उसमें मान लो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस वीडियो से 10 क्वेश्चन आए तो 10 में सही करने की क्षमता रखते हो। व्हाट अबाउट द अदर 10 क्वेश्चंस जो उस वीडियो से बाहर से सिलेबस है? अब ऐसे में दोस्त, अगर आप सच में देखो, दोनों कैटेगरी हैं। एक होता है बस हिट एंड ट्रायल करते रहना कि मेरा तुक्का लग जाए, मेरा तुक्का लग जाए। जो ये तुक्के के बल पे जीवन जिएगा ना, एसएसबी में गारंटीड आउट है। चाहे 10 अटेम्प्ट दे लो, चाहे 20 अटेम्प्ट दे लो, जितने मर्जी अटेम्प्ट दे लो एसएसबी के। लेकिन जो बंदा मेहनत करता है ना, उसको एसएसबी में एज मिलता है इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। वो आपको ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करेगा। जीडी जीटीओ के 2 टास्क आपको देखने को मिलते हैं। पीपीटीटी की नरेशन में उसका एज रहेगा। इसके अलावा इंटरव्यू पार्ट में उसका एज रहेगा। और फर्दर जो एसएसबी प्रोसेस में लेक्चरेट है, वो भी आपकी नॉलेज के फैक्टर के बेसिस पे आपकी स्पीकिंग पावर, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इमर्ज होकर साथ में आती हैं। उसके लिए बेसिक रिक्वायर्ड है कि आपको नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जीएस पार्ट की। ऐसे में ये वेटेज है सीरियस में कि भाई पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ये ऑन एवरेज मैंने आपको बता रहा हूं पिछले कई सालों में। अभी रिसेंट में हम देख रहे हैं यूपीएससी में पॉलिटी की वेटेज घटती जा रही है, चाहे वो आईएएस का पेपर हुआ, सीएपीएफ का पेपर हुआ या सीडीएस का पेपर हुआ। ज्योग्राफी में 20 के आसपास ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है। एनवायरमेंट में 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी में 11 से 13 क्वेश्चन, साइंस में लगभग 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 22 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब कैंडिडेट पढ़ के ही जाता है पॉलिटी, आपका थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया। अब आप तैयारी ही 60-70 क्वेश्चन ही करके गए हो 120 क्वेश्चन में से, तो उसमें 20-30 ही तो कर पाओगे, 40 कर पाओगे। भाई आपको सिलेबस जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, इसमें आपका गोल होना चाहिए। भाई 50 नंबर लिख तो देते हैं थंबनेल पे कि 50 नंबर लेके आओ आप, लेकिन 50 नंबर कैसे आ जाएंगे उस वीडियो से जिसमें सिलेबस ही कवर नहीं है? दोस्त, आपको ये बात समझनी होगी कि 120 क्वेश्चन आप करते हो तो उसमें से 90 के आसपास आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 90, 95, 92, इसके 90 to 95 की रेंज में जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें चांसेस हैं कि आपके 20-21 क्वेश्चन गलत होंगे। और जब आप इसको कंक्लूड करोगे कि हाँ भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग करके, तो आपके 50 नंबर तब जाके बनेंगे। उसकी पहली कंडीशन ये है कि भाई कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में ऐसे आएंगे ही आएंगे कि चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और आपके पास टाइम के कंटेक्स्ट में आपको तैयारी करनी है। पेपर अटेम्प्ट करना भी एक आर्ट है, वो टाइम के साथ डेवलप होगी। मैं हेल्प करूंगा उस चीज में, वो कैसे डेवलप करनी है आपको। कि कभी कभी हमें ये भी देखना होगा कि भाई मैं कैसे, मुझे इस क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन आते थे या इसमें मुझे 3 ही ऑप्शन आते थे, तो क्या मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे में सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ की वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। पॉलिटी के 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी 18 से 20, एनवायरमेंट में 7 से 8, इकोनॉमी में 14 से 15, साइंस में 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 18 से 20 और करंट अफेयर में 15। मैथ्स और रीजनिंग पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आता है, इसी पेपर 1 में आता है, तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट अब इमर्ज हो रहा है सीडीएस में भी और सीएपीएफ में भी। टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, उसको कुछ लोग करंट अफेयर का पार्ट समझ लेते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इस संख्या के रहते हैं। अब दोस्त, मैं ये बोलता हूं, आप जो अपनी जीएस की तैयारी है वो इस हिसाब से करो। इस हिसाब से करोगे ना, हाई चांस है ना सीडीएस निकलेगा ना सीएपीएफ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एग्जाम का लेवल अब टच कर रहा है धीरे धीरे सीएपीएफ को, लेकिन अभी तक भी उसने 100% टच नहीं किया है। इसका लेवल ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये चीजें कवर हो जाएंगी यहां से। दूसरा, अब अप्रोच चेंज करनी होगी। यहां पे सीडीएस में इंग्लिश की बात करें तो भाई पूरे पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। रीडिंग पार्ट, वोकैब पार्ट एंड द ग्रामर पार्ट। जो ये ग्रामर वाला पार्ट है, इसमें आप रूल बेस्ड चीजों को तैयार करते हो,
कि भाई मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रूल लगाना है, मुझे कंजक्शन के बेसिस पे रूल लगाना है, प्रीपोजिशन के बेसिस पे लगाना है, या जो भी ग्रामर के वेरियस चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन टैग है या अदर चैप्टर्स हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। CAPF में 25 मार्क्स की आपकी ग्रामर आती है, वहां पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। लेकिन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ओवरलैप करता है। ऐसे में इंग्लिश जैसे एग्जाम में तो कैंडिडेट स्कोर कर लेते हैं भाई, 50-60 नंबर आ जाते हैं कैंडिडेट के। और ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो जो आपका CDS का जो एग्जाम है वहां पे OTA की कट ऑफ 85 से 105 के बीच में रहती है, और IMA की कट ऑफ 120 से 130, बहुत रेयर केस में 135 तक चली जाती है। वहीं पे CAPF की बात करें तो 250 में से पेपर 1 की कट ऑफ 96 से 120 के आसपास रहती है। बहुत रेयर ऐसा देखने को मिला है जब नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम है और आपका एग्जाम हल्का आ गया, तो ऐसे में कट ऑफ आपको 130 प्लस देखने को मिलेगी। ये कम, वहीं पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ की बात करें तो 170 से 210 के बीच में देखने को मिलती है। तो ये स्कोर करना ईजी है दोस्त। ऐसे में वापस से इंग्लिश पे आते हैं कि इंग्लिश की जो वेटेज है वोकैब में हमें पता है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, इस तरीके के फ्रेजल वर्ब्स, इस तरीके की चीजें आती हैं। और वो फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट आपका CAPF में भी ओवरलैप करता है। सबसे पहले तो ये देखो CAPF और CDS में ओवरलैप क्या करता है, और जो आपका 12 अप्रैल तक की तैयारी है सबसे ज्यादा जोर उस पर लगा देना है। रीडिंग पार्ट में हमारा रीअरेंजमेंट आ जाती है सेंटेंस के, S1 से S6 तक हमें सेंटेंस अरेंजमेंट उस चीज के रिगार्डिंग करनी है। आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, क्लोज टेक्स्ट आ जाता है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है वो कॉम्प्रिहेंशन आपको CAPF में भी देखने को मिलता है। मीनवाइल वहीं पे मैथ्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है इसको टारगेट कर रहे हो IMA को, तो जो CAPF का मैथ है इसमें क्वेश्चन आते हैं 15 और यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 100। तो यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाएगी जिसको मैथ्स करना है। लेकिन जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है वो दोनों में सेम है, जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है वो दोनों में सेम है। अब CAPF में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आने को देखने को मिल रहे हैं। एडवांस क्वेश्चन की बात करूं तो एडवांस मैथ से, जैसे कि प्रोबेबिलिटी से, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, UPSC के फेवरेट चैप्टर्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये CSET में भी आपको देखने को मिलेंगे जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम उठा के देखोगे। मेंसुरेशन के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चन आए तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको क्वेश्चन ड्रॉप करने चाहिए CAPF कैटेगरी में। नंबर सिस्टम के से आपके 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अर्थमेटिक के 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैथ्स की वेटेज काफी अलग हो जाती है यहाँ पे। अगर आपका बैकग्राउंड है तभी आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए इस एग्जाम पे, अदरवाइज आपको 30 से 35 नंबर के लिए टारगेट करना चाहिए मैथ्स वाले पोर्शन में। अब बात आती है कि भाई पेपर 2 तो सर यहाँ पे काफी अलग हो जाता है। अगर मैं पेपर 2 12 अप्रैल के बाद स्टार्ट करूंगा तो क्या मुझे बेनिफिट हो पाएगा? तो मैं यहाँ पे ये आपको बोलना चाहूंगा कि पेपर 2 आप अभी साथ में लेके चलिएगा, भले ही थोड़ा थोड़ा लेके हमको चलना है। थोड़ा थोड़ा का मतलब क्या है वो अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमारा जो एसे वाला पार्ट है, आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है, जब आप इंग्लिश करेंगे ना तो आपका बाकी पार्ट हो जाएगा। रीडिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि रीडिंग वाला पार्ट प्रीसीज और कॉम्प्रिहेंशन CAPF में आता है। वहीं पे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेक्स्ट, ये आपका रीअरेंज द सेंटेंस, ये आपका CDS में आता है। अगर आप ये चीजें तैयार करते हो तो इट विल हेल्प यू इन द SSB प्रोसेस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे GD आपका हो रहा है, लेक्चरेट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो ये क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे। मीनवाइल ये कट ऑफ वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। जो डेली बेसिस पे आपको 50-50 मिनट के 9 स्लॉट देने चाहिए, इसमें मैक्सिमम टाइम आपको GS को अलॉट करना चाहिए। और अपनी तैयारी को इस तरीके से डिवाइड कर लो कि भाई जनवरी में आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, या फरवरी मार्च में जब तैयारी कर रहे हो, तो 20 मार्च या 25 मार्च तक आपको GS पे फोकस करना चाहिए। और GS में भी किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। इसमें GS और पेपर 2 इन दोनों पे फोकस करना चाहिए आपको 20 मार्च तक। 20 मार्च से 11 अप्रैल तक GS प्लस इंग्लिश, और इंग्लिश में मेनली आपको जो फोकस होना चाहिए वो PYQs पे होना चाहिए। इसके अलावा 13 अप्रैल से फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए। एग्जाम चाहे कैसा भी हो, चाहे CDS का कैसा भी एग्जाम हुआ हमारा, ऐसे ही GS प्लस पेपर 2 पे हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि भाई 20 मार्च तक कौन से सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट गलती करते हैं कि पॉलिटी और करंट अफेयर, बस इनमें उलझे रहते हैं। आपको ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर और इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे, तभी आपका इन फ्यूचर में CAPF एग्जाम निकलेगा। क्योंकि इसके बाद हमारा जो शिफ्ट है, अब ये तो 20 मार्च तक सर इससे CDS निकल जाएगा, आंसर है नो, इससे CDS नहीं निकलेगा। इसके अलावा आपको इसमें हिस्ट्री, लूसेंट से आप कवर कर लेना। पॉलिटी AVKS की यूट्यूब पे ही मैराथन अवेलेबल है, 7 घंटे में पूरी लक्ष्मीकांत का निचोड़ है, वो आप वीडियो देख लेना। अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपको उस अकेली वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। मीनवाइल पेपर 2 के आप डेली बेसिस पे एक टॉपिक लिखो, या हर 2 दिन बाद आप टॉपिक लिखो। कोशिश करो 20 मार्च तक आप 40 से 50 टॉपिक लिख चुके हों, इतना बेसिक आइडिया आपको हो। और एक PYQ रीडिंग आपको करनी है। हमारी एक PYQ की बुक आती है, आप वो परचेज कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल है, 400 रुपये बुक आपके घर पे डिलीवर होगी, इसमें आपका डिलीवरी कॉस्ट भी इंक्लूड है। उसमें से डेली 2 टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, रीडिंग स्टार्ट कर दो, ताकि दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम पेपर 2 के रिगार्डिंग काफी सारी चीजें पढ़ते हैं, इट विल हेल्प इन पेपर 1 ऑल्सो।
कभी कभी कुछ कोऑपरेशंस ऐसे होते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसे होती हैं, कभी कभी कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं जो हम पेपर 2 में पढ़ते हैं एंड इट इज कोरिलेटेड विद द पेपर 1। पेपर 1 में डायरेक्टली हमारे एग्जाम में वही पूछ लेता है, तो वो हमको तैयार करना है। इसके अलावा 13 अप्रैल के बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पे कमांड स्ट्रॉन्ग करनी है, सीएपीएफ पे शिफ्ट हो जाना है टोटली, और आपका रिवीजन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, टेस्ट सीरीज करनी है, और पेपर 2 पे फिर हमें मैक्सिमम टॉपिक्स लिखने हैं, टेस्ट सीरीज में भी लिखने हैं और खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं इस चीज पे। ऐसे में अगर आपको और हमारी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप योर डाउट इज क्लियर कि आपको कैसे सीडीएस और सीएपीएफ को एक साथ लेके चलना है। अब फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।